अरे जीजा जी, अरे बहुत दिन बाद। कैसे हो आप? अरे बढ़िया बढ़िया। हम्म। मैंने कहा आज यहाँ से निकल रहा था, अपनी साली साहिबा को सरप्राइज दे दूँ। आज कैसे हमारे घर का रास्ता भूल गए? अरे सरप्राइज देने के लिए ना भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, याद रखना ही काफ़ी होता है। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा साली साहिबा से थोड़ा बात कर लें और थोड़ा रिलैक्स फील कर लें। अच्छा, हम्म। वैसे दीदी कहाँ है? दीदी दीदी को तो उनके मायके छोड़ के आया हूँ। मायके? हम्म। मायके क्यों छोड़ दिया? अरे दिन भर खटापट खटापट करती रहती है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ये नहीं करा, केवल क्रिपिंग और शिकायतें हैं और कुछ भी नहीं रह गया यार उसके पास। तभी तो मैंने कहा जब तक तुम थी घर पे सब चीज़ें तुम मैनेज कर लेती थी, जब से तुम्हारी भी शादी हुई है हम्म। तुम भी ना बिल्कुल ऐसा लगता है मैं अकेला हो गया। अच्छा। कितने अच्छे से तुम उसको मैनेज करके रखती थी, एक समझदार में पढ़ी लिखी में, और उसमें कुछ तो फ़र्क है ना। तुम देखो कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब करती हो, मैनेजर लेवल की पोस्ट है, तो तुम्हारा एक अलग ही और है। और वो बस किचन के बाहर ही नहीं निकलती, जब देखो साड़ी सलवार, और तुम देखो नीचे से ऊपर तक कयामत ही ढाओगी बस। अच्छा, वैसे मुझे जीजा आज आपकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नीयत कब मेरी ठीक थी, हमेशा से खराब ही रही है तुम्हारे को लेके। क्यों, जीजा साली के बीच में क्या रहता है पता नहीं चलता क्या? वो तो मैंने सुना है, पर वो सिर्फ सुनी हुई बातें हैं। ऐसा रियल में कहाँ होता है? अरे एक बात बताओ, तुम एक स्मार्ट, हम्म। इतनी खूबसूरत, मैं एक सक्सेसफुल आदमी, अगर कोई दोनों में एक चीज़ बातचीत हो रही है, कुछ हो रहा है और रिश्ता आगे बढ़ रहा है, तो उसमें दिक्कत किसको है? हाँ, ये तो है, पर दीदी को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, तुम तो हम्म। ऐसी बात कर रही हो ना ऐसे ढोल पीट रहा हूँ मैं कि हाँ आज मैं अपनी साली के घर गया, 1 घंटा टाइम स्पेंड करके आया हूँ, है ना। अरे फिर भी जीजा जी, दीवारों के भी कान होते हैं। दीदी को कोई आस पड़ोस का ही बता देगा। अब यहाँ के दरवाजे ही खड़े रखोगे या अंदर चल के बैठ के बात कर सकते हैं? चलिए अंदर चलते हैं, फिर जानते हैं आपके इरादे। अच्छा। हम्म। वैसे जीजा जी, तो क्या लेंगे जीजा जी? कुछ ठंडा या समथिंग हॉट? देखो साली साहिबा, आज तो ठंडे का नाम भी मत लेना तुम, आज तो सब कुछ गरम ही गरम चलने दो। हम्म। पीना भी, खाना भी, और मूड हो तो बाकी कुछ भी। समझ गई। यू वांट समथिंग हॉट। आई ऑलवेज वांट एवरीथिंग हॉट। वैसे एक बात पूछूं, बुरा ना माने तो? बोलो। जीजी, दीदी से किस बात पे लड़ाई चल रही है? यार देख, मैं ना थका रहता हूँ थोड़ा। हम्म। 2 दिन मुझे छुट्टी के मिलते हैं, सैटरडे और संडे। ठीक। हम्म। अब मेरा मन करता है कि मैं फ्राइडे नाइट में क्लब जाऊँ, उसके बाद हम लोग कहीं बाहर या तो आउटिंग पे निकल जाएं, ड्राइव पे, या किसी होटल में चेक इन कर लें और मौज मस्ती करें। तुम्हारी दीदी का क्या रहता है, मेरा शुक्रवार का कोई व्रत रह जाएगा उनका, शनिचर को उनको तेल चढ़ाना होता है। अब तेल चढ़ाओ, मना नहीं कर रहा, धार्मिक है, आस्था है, सब कुछ है, लेकिन भाई मेरी भी कुछ लाइफ है। मैंने इतनी मेहनत करी है, सक्सेसफुल बना हूँ, तो अब नहीं जीऊँगा तो कब जीऊँगा? मैं भी 40s पे टच कर रहा हूँ, तो बात उसके बाद फिर मेरी क्या लाइफ रह जाएगी? बुढ़ौती में मैं क्लब और ये चीज़ जाऊँगा, मौज करूँगा। बात तो सही है जीजू। कहाँ आप रोमांटिक और दीदी ठहरी डिवोशनल। जोड़ी नहीं जमी आप दोनों की। यार जोड़ी तो जम जाए, हम्म। लेकिन तुम्हारा ना सिस्टम गड़बड़ हो गया। तुमने क्यों शादी कर ली यार, आराम से वहाँ रहती। अब मेरा पति भी पता है किस टाइप का है? कंजर्वेटिव। और मैं कहाँ ओपन माइंडेड, हमारी भी नहीं जमी। एक काम करो, हम्म। हम दोनों अपना दही जमा लेते हैं, उनका जमे या ना जमे, तुम चलो मेरे साथ क्लब, और मुझे तुम्हारे साथ कंफर्टेबल भी रहता है। भूल गई क्या, जब घर पे रहती थी तो कितनी हम लोग बातें करते थे, कितना डिस्कस करते थे, ड्रिंक्स भी साथ ले लेते थे, सिगरेट्स भी हो जाती थी, एक
ऑरा रहता था हम लोग का। अब उसके साथ तो मुझे हमेशा लुभान, कपूर और अगरबत्ती की स्मेल आती है। अच्छा, अब क्या करें जब वो पूरे दिन उन्हीं सब चीज़ों में रहती है तो। और वैसे भी ना, उनको कोई शौक नहीं है, ना क्लबिंग का शौक है, ना आउटिंग का शौक है, किसी चीज़ का उनको शौक ही नहीं है। उनको तो सादी सिंपल लाइफ पसंद है। अरे हद तो तब हो गई जब मैंने कहा एक दिन चलो पार्टी में चल रहा है। यार कॉर्पोरेट पार्टी, क्लब में पार्टी गुड़गांव में, और यहाँ बहन साहब तैयार होके आई साड़ी। मैंने कहा भाई कहाँ ले जाऊँ, क्या करूँ मैं तुम्हारे को। साड़ी मैं ये नहीं कह रहा ख़राब चीज़ है या कुछ है, लेकिन हर चीज़ की एक जगह होती है पहनने का। जीजा जी, आप तो बड़े परेशान हैं। खैर ये सब छोड़िए, बात की बात है ना, बेडरूम में करते हैं। बेडरूम में समथिंग हॉट मिलेगा आपको। हाँ यार सही कह रही हो तुम, चलो बेडरूम में ही चल के बात करते हैं। हाँ, वहाँ मैं आपकी थकान उतार दूंगी। बस यार जल्दी आओ साथी साहब। तुम्हारे पास यही सब चीज़ तो रहती ना, सुकून मिल जाता है मेरे को। तुम मेरी ना वाइब्स और मेरी मेंटल अप्रोच को समझ जाती हो तुरंत। यही तो फ़ायदा होता है पढ़े लिखे लोगों के साथ बात करने में। काश ये बात दीदी समझ पाती तो शायद आप यहाँ तक खिंचे ना आते। लोग समझते हैं कि आदमी ना दूसरे के पास या तीसरे के पास सुकून ढूंढने जाता है। अरे उसको घर में ही सारी चीज़ सही से मिल जाए तो वो बाहर जाए क्यों। बात तो सही है। आदमी को जब घर पे सुकून नहीं मिलता ना, तब वो बाहर सुकून ढूंढता है। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हारे पति से क्या चल रहा है। मेरी भी जिंदगी में सुकून नहीं है, आपकी तरह ही है। और मेरे पति का तो हाल बुरा है। ना उसको शादी से पहले मुझ पे यकीन था, ना शादी के 2 साल बाद हुआ। पता नहीं उसको मुझ पे कभी यकीन ही नहीं होगा। अरे तुमको तुम्हारे पे तो किसी को यकीन ना होगा। तुम हो इतनी खूबसूरत, सेल्फ मेड लेडी हो। तुम्हारे में कमी किस चीज़ की है। उसको हमेशा इनसिक्योरिटी रहती होगी कि कहीं मेरी बीवी जो इतनी खूबसूरत है किसी और को ना मिल जाए या किसी और से अट्रैक्ट ना हो जाए। अरे मैं आपको क्या बताऊं, उसकी बातें सुन के मुझे इतना गुस्सा आता है ना, कभी कभी मेरा मन करता है गलती कर ही दूं। और बिना कुछ किए तो मैं वैसे ही बदनाम हूँ, कुछ करके हो जाऊं तो शायद मुझे अच्छा भी लगेगा सुनना। यार एक बात बोलूं, अगर कभी ऐसा मन हो ना गलती करने का तो सीधे ना मेरे को कॉल कर लेना। मैं भी गलती ना तुम्हारे साथ ही कर लूँगा। कम से कम दोनों को सुकून तो मिलेगा और मज़े से ज़िंदगी भी चलेगी। जो बातें बाहर वाले को नहीं समझ आएंगी, कम से कम हम लोग तो घर के ही हैं। घर की बात घर में ही रह जाएगी। ये तो है। फिर वैसे एक बात कहूँ, क्या। आज बहुत अच्छा मौका है। देखिए, आप भी दीदी से तंग हैं और मैं भी अपने पति से तंग हूँ। क्यों ना आज मिलके हम दोनों गलती कर दें, और सुकून क्या पता एक दूसरे के पास ही मिल जाए। बात तो ठीक है, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारा पति तो नहीं आ जाएगा बीच में। अरे वो नहीं आएगा। मेरा पति वैसे भी ज़्यादातर बाहर रहता है, और वो जब देखो ना, अपनी बॉडी के चक्कर में ही पागल रहता है। बस उसको जिम जाना होता है दिन रात। जितना कसरत वो वहाँ करता है ना उतना तुम्हारे साथ कर लेना तो टेंशन की क्या बात है। अरे एक लड़की क्या चाहती है, थोड़ी रिस्पेक्ट, थोड़ी प्यार, थोड़ा केयर, थोड़ा कंसर्न और ढेर सारा पैसा। काश वो ये सब समझ पाता तो आज हमारे बीच है ना इतनी दूरियां नहीं आती। चलो अब दूरी की तो बात छोड़ो, कभी कभार अगर वो ये सब चीज़ें कर रहा होता तो मैं तुम्हारे बगल में थोड़ी ना बैठा होता। कभी कभार कोई भी चीज़ जो हमें लगता है गलत है लेकिन अंजाम सही दे जाती है। बात तो सही है। जब घर में मज़ा ना मिले ना, तब जाके शुरू होता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल। तुम तो यार एक्स्ट्रा मैरिटल बार बार बोल के ना मेरे को ना गिल्ट फील करा रही हो एक तो छोटा सा, कि यार एक्स्ट्रा मैरिटल करके। अरे छोड़िए ना, आप क्यों मन पे ले लेते हैं। तो क्या इरादा है जीजा जी, आज मैं आपको खुश कर दूं? अरे तो क्या मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आया हूँ। ये तो है। आप हलवा खाने आए हैं, वो भी मेरे हाथ का बना हुआ। चलिए,
आज की ये रात है ना, हसीन कर देते हैं।